हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड। पहले लेक्चर में हमने बताया आपको साउंड क्या होता है। अब आगे हम चलते हैं, कितना आपको याद रहा वो हम देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछते हैं। 20 सेकंड है खाली आपके पास। आपको 20 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा उन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर और किस किस ने आंसर दिए हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, खाली आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। फिर से बताता हूं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी वाइब्रेशन एंड ऑप्शन डी फोर्स। लेट अस स्टार्ट। आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 20 सेकंड खत्म हुए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन्स। चलो ये तो मैंने नहीं बताया था, चलो मेंस में आपको बताता हूं। जो मेन है, मेल है, उसमें वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है 20 mm, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन्स। ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 15 mm, ऑप्शन सी 20 mm, ऑप्शन डी 25 mm। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब चलते हैं, आपके 20 सेकंड खत्म हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साउंड इज फॉर्म ऑफ। साउंड इज फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी प्रेशर। आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आप जवाब। आपके 20 सेकंड्स खत्म हुए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वोकल कॉर्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन डी लिरैक्स, ऑप्शन सी लिरैक्स, ऑप्शन डी ट्रैकिया। आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आपके 20 सेकंड्स कंप्लीट हुए। तो ये आपके कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने कहे। जब भी कोई लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में आपके इसके आंसर्स बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो किस किस ने आंसर दिए वो भी बताएंगे। और साथ साथ में उस वाले लेक्चर में भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछेंगे, आज के लेक्चर जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड, ठीक है। तो हम पहला लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे पहले आज, हाउ साउंड ट्रेवल्स। साउंड कैसे ट्रेवल होता है। हम अगर देखते हैं, पिक्चर में भी है, हमने बहुत बार फिगर देखी ऐसे। साउंड ये क्या है, वेव। हम बोलते हैं साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन ये वेव होता क्या है, ये कैसे चलता है, ये तो ऐसे याद नहीं रखना है। साउंड वेव के जरिए से चलता है। तो अगर हम देखेंगे जो साउंड है, साउंड कैसे प्रोड्यूस, मैंने पहले भी बताया था आपको, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
साउंड एनर्जी है। एनर्जी, मैंने कुछ बोला, जो ही मैंने बोला, यहां पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैले होते हैं। जो ही मैं बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं, वो एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसफर एनर्जी। एनर्जी जब वो देता है, वो दूसरों को देता है, दूसरे लेयर्स को, ठीक है, आगे चल के दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा। ऐसे ही ट्रैवल ये साउंड करता है, ठीक है। कैसे अब करता है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो फिगर में भी जहां पे स्पीकर लगा हुआ है, वहां पे क्या मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनमें क्या आती है, एनर्जी, वो टक्कर खाते हैं। एक लेयर, यानी ये इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होते हैं। जो ही हमने साउंड प्रोड्यूस की, यानी एनर्जी दी किनको, एयर मॉलिक्यूल्स को, वो आगे चले और लेयर्स के साथ टक्कर खाए, जहां पे आप देखते हो यहाँ पे फिगर में भी। तो फिर क्या जाता है, फिर से आहिस्ता आहिस्ता चलता है, फिर से टक्कर खाते हैं, फिर से आहिस्ता चलते। इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ऐसे ही चलता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर एग्जांपल से हम समझाएंगे, ये आप पहले वीडियो देखो, वीडियो में ठहरो, पहले मैं बताऊंगा। जब हम कुछ पानी में डालते हैं, स्टोन डालते हैं, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी किसमें, पानी में डालेंगे, जब हम पानी में डालते हैं तो वहां क्या प्रोड्यूस होती है, रिंकल्स, वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं प्रोड्यूस, वो आगे चलते फिर पहले एक्सपैंड, फिर क्या, कंप्रेशन, एक्सपैंड, कंप्रेशन। आप वीडियो में पहले देखोगे कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, वीडियो में आप देखो कैसे वाटर में होता है। तो जो ही आप ये वाटर में देखो रिंकल्स कैसे चढ़ते हैं, वैसे क्या साउंड ट्रांसफर होती है। जब ये साउंड ट्रांसफर होती है ऐसे वेव्स के जरिए से, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, और एक नाम से जाना जाता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब जब लेयर्स क्या होगी, नजदीक, क्लोज, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और एक्सपेंशन, दूर, एक्सपैंड होना, दूर होना, तो एक्सपेंशन को और एक हम कहते हैं नाम क्या, रेयरफैक्शन। तो कैसे साउंड चलता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे ही चलता रहता है कौन, साउंड। तो अब हम देखते हैं साउंड जो होता है, ये अब कौन से पॉइंट्स हमने साउंड में क्या बताया, पहले हमने बताया एनर्जी देता है, एनर्जी के साथ ये मॉलिक्यूल जो एनर्जी वो ट्रांसफर होते हैं, पहले लेयर दूसरे लेयर के साथ आता है, यानी वो क्लोज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। फिर दूर मॉलिक्यूल चलते, फिर से होता है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ऐसे ही चलता है। तो पहला पॉइंट हम क्या बताते हैं, द टू लेयर्स ऑफ एयर आर क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। जब लेयर्स, एयर के लेयर्स क्लोज हो गए, उनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। When the two layers are far from each other is called rarefaction. जब दूर layers हो गए तो उनको हम rarefaction कहते हैं। तो ये हम वेव क्यों ऐसे बनाते हैं, इमेज आप देखो, जहां पे क्लोज होता है, आप फिगर में भी देखो, जहां पे क्लोज यानी कंप्रेशन होगा, उधर हम वेव को ऊपर लेते हैं, और जहां पे दूर होगा, रेयरफैक्शन होगा, तो उसको हम वेव को नीचे लेते हैं। इसलिए हम वेव ऐसे बनाते हैं, साउंड वेव हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो इस मतलब ऊपर लेने का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब यानी यहाँ हाई प्रेशर होता है, और जहां नीचे हम लेते हैं यानी इसका मतलब रेयरफैक्शन में लो प्रेशर होता है, इसलिए हम वेव ऐसे बनाते, ऊपर नीचे। हिल यानी ऊपर जब लेते इसका मतलब कंप्रेशन, नीचे लेंगे डाउनवर्ड्स तो रेयरफैक्शन, ऊपर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इसलिए हम इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। तो अब सवाल है और एक, वन वेव, एक वेव क्या होता है, ये हमने वेव बनाई साउंड की वेव, लेकिन एक वेव क्या होता है, हम एक वेव कब कहेंगे, एक वेव हम उस वक्त कहेंगे जब एक कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन होगा। वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन इज नोन एज वन वेव, ठीक है। एक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, दैट इज नोन एज वन वेव। तो ये हुआ साउंड कैसे ट्रैवल होता है। अब आगे चलते हैं, साउंड क्या करता है, उसको मीडियम की जरूरत है। अगर ये चलता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसको किसकी जरूरत है, मीडियम की। मीडियम क्या होता है, जिसमें साउंड ट्रैवल करे, उसको हम मीडियम कहते हैं। इसलिए हम टॉपिक का नाम रखते हैं क्या, साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपैगेशन।
तो अब साउंड तो हमने पढ़ा, नीड्स मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम क्या होता है? जिसमें साउंड चलता है। फॉर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन क्या होता है? यानी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जब साउंड चलता है उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। यानी प्रोपगेशन, साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? मीडियम जिसमें साउंड चलता है वो एक सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता चला? जो साउंड होता है इसको जरूरत होती है किसकी? मटेरियल की। कौन सी मटेरियल? मीडियम की जरूरत होती है। कौन सा मीडियम? जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, ताकि वो ट्रेवल करे और हम सुन सके। ठीक है, यानी साउंड को मीडियम की जरूरत है ताकि वो ट्रेवल कर सकते और हम सुन सकते हैं। जो साउंड है ये वैक्यूम में नहीं चल सकता है, ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पॉइंट्स बताया? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? द सबस्टेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम, उसको हम मीडियम कहते हैं। मीडियम कौन से हो सकते हैं? द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया? प्रोपगेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन। और नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से साउंड नीड्स अ मीडियम मटेरियल लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस टू ट्रेवल एंड बी हर्ड। उसको मीडियम की जरूरत है ताकि दूसरा सुन सके। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अभी तक हमने क्या बताया? मीडियम क्या होता है? जिसमें साउंड चल सके, जिसमें साउंड चलता है उस सबस्टेंस को हम मीडियम कहते हैं। जब साउंड चलता है उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। किसमें साउंड चलता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, हम तभी सुनते हैं जब मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। और साउंड चलता नहीं है किसमें? वैक्यूम में। अब सवाल उठता है, मेरा क्वेश्चन है कि ये क्यों चलता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में और वैक्यूम में क्यों नहीं चलता है साउंड? मैंने पहले भी बताया साउंड कैसे चलता है। साउंड एनर्जी है, ये क्या करता है? ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स को। जब हम देखते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वैक्यूम है उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां पे साउंड ट्रांसफर नहीं करते। अगर मून पे हम बात करेंगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या? मीडियम नहीं है, मीडियम कोई भी नहीं है, इसलिए वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या है? ये डिपेंड है, साउंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड है किस पे? नेचर ऑफ मीडियम पे। मीडियम कैसा होगा उसी पे डिपेंड है स्पीड। यानी अलग, चाहे सॉलिड हो, सॉलिड में अलग स्पीड होगी, लिक्विड में अलग स्पीड होगी, गैस में अलग स्पीड होगी। यानी ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर पे, मीडियम कैसा होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे गैस में सबसे कम स्पीड होती है किसकी? साउंड की। उसके बाद अगर देखेंगे लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो कितना होता है? तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, किसमें कितना स्पीड है। अब सवाल है किसमें कितना स्पीड है। ठीक है, आयर में कितना स्पीड है हमने बताया। आयर में कम स्पीड होता है। कितना स्पीड होता है? 340 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 340 मीटर चलता है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है किसमें? आयर में। तो अगर हम आगे चलते हैं, अब वाटर में कितना स्पीड है? 1500 मीटर पर सेकंड, यानी 1500 मीटर पर सेकंड स्पीड है किसकी? साउंड की। किसमें? वाटर में। वाटर में भी चलता है साउंड। ठीक है, उसमें ज्यादा स्पीड होती है एज कंपेयर टू एयर। कितना? 1500 मीटर पर सेकंड। तो अब आगे चलते हैं, इसमें आप सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में अगर हम आयरन और स्टील की बात करेंगे, आयरन और स्टील में 5000 मीटर पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 5000 मीटर चलता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूं, 15 टाइम्स ज्यादा फास्टर होता है स्पीड एज कंपेयर टू आयर। किसमें? स्टील में। यानी स्टील में ज्यादा होता है। कितना टाइम्स? 15 टाइम्स। किससे ज्यादा? आयर से ज्यादा साउंड की स्पीड। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया इसमें? द स्पीड ऑफ साउंड इन आयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन और स्टील इज 5000 मीटर पर सेकेंड।
एंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, 15 टाइम्स फास्टर ज्यादा होता है स्टील में साउंड एज कंपेयर टू आयर। आप नोट में और एक पॉइंट लिख सकते हो, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है एज कंपेयर टू किससे, लाइट से। जो लाइट होता है, लाइट में ज्यादा स्पीड होती है। कितना स्पीड होता है लाइट में, अगर लाइट में देखेंगे, आयर में कितना स्पीड है मैंने भी बताया, आयर में कितनी स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड में, एक सेकंड में चलता है कितना 340 मीटर, कौन, साउंड। लेकिन अगर लाइट की बात करेंगे, वो कितना चलता है एक सेकंड में 30 करोड़ चलता है वो एक सेकंड में, पर सेकंड। यानी स्पीड देखो, वो उसमें 340 मीटर चलता है एक सेकंड में, कौन, साउंड, आयर में। अगर आयर में लाइट की बात करेंगे कितना चलता है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड वो चलता है। ठीक है, ये आप नोट में लिख सकते हो। एंड थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करो, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स और आपको बताएंगे, कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव्स, और आगे चलते हैं हम। ठीक है, थैंक्स।